अच्छा, कभी तुमने सवाल पूछा है अपने आप से कि जो जो ऐसे लोग हुए हैं धरती पर जो एनलाइटेंड हो चुके थे, है ना, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी या मोक्ष को उन्होंने समझा, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, राम हो गए, साईं बाबा थे, हमारे रमन महर्षि थे। तो ऐसे लोग कैसे ज़िंदगी देखते होंगे, परसीव करते होंगे, मतलब जैसे जिन आँखों से वो देखते हैं और हम जो अभी नहीं है एनलाइटेंड, तो फिर हम जो देखते हैं अपनी आँखों से और जो वो देखते थे, क्या फ़र्क आता होगा? मतलब वो अपनी आँखों से कैसी दुनिया को देखते होंगे? कभी पूछा है तुमने ये सवाल? तो वैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति करके एक स्पिरिचुअल मास्टर थे और वो भी एनलाइटेंड थे, और उनकी एक बुक है जिद्दू कृष्णमूर्ति's नोटबुक। उन्होंने अपना जो परसेप्शन है कि जब एनलाइटेंड होने के बाद एक इंसान कैसे परसीव करता है दुनिया को, वो लिखा था जिद्दू कृष्णमूर्ति's नोटबुक। तो ये नोटबुक है, और तुम देखो कितना, जब एक बंदा एनलाइटेंड हो जाता है तो कितना खूबसूरती से दुनिया को देखता है। अभी देखना, द डर्टी स्ट्रीट्स वॉज टेरिबली क्राउडेड। अभी वो बॉम्बे में हैं और बॉम्बे की शाम है, शाम हो रही है और वो रोड पर वॉक करने निकले हैं। द डर्टी स्ट्रीट्स वॉज टेरिबली क्राउडेड। तो वो किसी बॉम्बे की गली में होंगे और वो देख रहे हैं कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा क्राउडेड हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक ही गली में कितने सारे लोग हैं। इट वॉज़ मोर डर्टी देन एवर। मतलब वो इतनी ज़्यादा गंदी हैं, इतनी गंदी हैं कि आज से पहले इतनी गंदी नहीं होंगी। मतलब जब वो देख रहे हैं गली को तो कह रहे एक तो इतनी भीड़ है और ऊपर से इतनी ज़्यादा गंदी है। दे स्पैट ऑल ओवर द प्लेसेस। मतलब अब इंडियंस हम लोग पुड़िया पान खाकर थूक देते हैं इधर उधर, तो वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हर जगह थूका करते हैं, इधर उधर स्पैटिंग करते हैं, मतलब थूकते रहते हैं गली में। द नैरो पेवमेंट वॉज इनक्रेडिबल फिल्थी। और जो वहाँ की जो पतली पतली छोटी छोटी किनारे थे गली में, वो एकदम गंदे थे। मतलब होता नहीं, तुम रोड पर देखो तो साइड में एक छोटी सी जगह होती कोने में, वो एकदम गंदी सी होती जहाँ से लोग थूकते हैं वगैरह, कचरा डालते हैं, वो कह रहे थे सब एकदम कचरा था उस रोड पर। नेवर स्वेप्ट एंड इट वुड बी मैनी मंथ्स द टॉरेंशियल रेन वुड कम एंड वॉश अवे द ब्रूचुअल अगलीनेस ऑफ एन ओवर क्राउडेड एंड कैलस सिटी। अभी वो देख रहे हैं कि ये जो इतनी गंदगी है ये कई महीनों तक ऐसे पड़ी रहेगी, इसको कोई साफ़ नहीं करने वाला, इसकी कोई देख रेख नहीं करने वाला, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, और बारिश को आने में भी बहुत समय लगने वाला है। टॉरेंशियल जो रेन है वो जब आएगी तब ये सब साफ़ करेगी। ये जो ब्रूचल अगलीनेस है, ब्रूचल अगलीनेस बोलते हैं, ब्रूटल अगलीनेस, मतलब जो इंसान की ये जो घिनौनी अगलीनेस है, बदसूरती है, वो रोडों पर दिख रही है। इतनी ओवर क्राउडेड रोड पर, कैलस सिटी, मतलब कैलस का मतलब होता है पत्थर दिल, कि तुम्हारे दिल में बिल्कुल प्यार नहीं है अपने शहर को लेके, तुम उनकी गलियों को लेके कुछ नहीं है, तुम थूकते हो, कचरा फेंकते हो, है ना। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि बारिश को आने में बहुत समय लगेगा, तब ये जाके साफ़ होगा, वरना हमारे दिलों में प्रेम तो है नहीं कि हम खुद से साफ़ करें। द सी वॉज जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ अ रोड। फिर कृष्णमूर्ति देखते हैं कि जो समुंदर है, जो मुंबई के पास समुंदर है, इंडियन ओशन, वो जस्ट रोड के बगल में ही है, मतलब जैसे रोड के साइड में ही है, ठीक है, मतलब ओशन के बगल में ही रोड है, वो गली है। द प्योरीफाइंग टाइड वॉज कमिंग इन, कवरिंग द ब्लैक रॉक्स एंड द सैंड मेड डर्टी बाय मैन। तो वो देख रहे हैं कि जो वहाँ की बीच है ना, समुद्र के किनारे जो बीच है, वहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम गंदी है, काली सी हो गई, और वो किसने गंदी कर दी? इंसानों ने, डर्टी बाय मैन। और जो वहाँ के पत्थर हैं वो भी एकदम काले हो गए हैं, जो बीच पे पत्थर पड़े रहते हैं, अगर तुम बॉम्बे से तो तुम्हें पता होगा, मरीन ड्राइव पे वगैरह होते हैं। वेयर एवर ही वेंट देयर वॉज अ डर्ट, ब्रूटैलिटी एंड टेरिफाइंग इनडिफरेंस टू एवरीथिंग। तो बता रहे हैं कृष्णमूर्ति कि जब इंसान कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जाता है इंसान, तो वो क्या करता है? गंदगी मचाता है, ब्रूटैलिटी मचाता है, मतलब वायलेंस करता है, जलन गुस्सा यही करता है, अपने अंदर की भड़ास निकालता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेरिफाइंग इनडिफरेंस, मतलब ऐसा इनडिफरेंस कि तुम उसको देखोगे और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो रोड पे जा रहा है, उसको देखना भी नहीं है गंदा है कि नहीं, इतना इनडिफरेंट है वो, केयर नहीं करता इन सब चीज़ों की, और तुम्हें डर लगने लगेगा उसको, यार कैसा आदमी है, इसको बिल्कुल केयर ही नहीं है। And those who cared a little soon become a social worker on or those undying politicians। फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सच में थोड़ी बहुत केयर है, तो ऐसे लोग सोशल वर्कर बन जाते हैं,
है ना, समाज सेवक नहीं बोलते हैं, समाज सेवा करने लगते हैं। पर या फिर कुछ ऐसे बन जाते हैं जो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, और पॉलिटिशियंस का नाम तो रहता ही है हमेशा, अनडाइंग पॉलिटिशियंस। द हिडियस पोस्टर्स ऑन द वॉल्स वर टेलिंग द वर्ल्ड what marvelous thing they would do if you only elected them and nobody else। अभी कृष्णमूर्ति यहाँ पे टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब उन्होंने एक दीवार पे पोस्टर देखा है, किसी नेता का लगा होगा, और वो कह रहा है कि मुझे वोट करो, तो कृष्णमूर्ति टॉन्ट मार रहे हैं कि हाँ, वॉल्स पे मतलब दीवारों पे ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं कि अगर तुम उन्हें इलेक्शन में जिता दो तो वो दुनिया को स्वर्ग बना देंगे, क्या ब्यूटीफुल धरती बना देंगे, मार्वलस, ऐसे झूठ बोलते हैं नेता। एवरी डॉग लेफ्ट अ मार्क ऑन दैट रोड वेयर यू वॉकड। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप चल रहे हो रोड पर, वहाँ पे हर कुत्ते ने मतलब पॉटी करी है, लेफ्ट अ मार्क या बाथरूम करी है, तो कुत्ते भी वहाँ पे मतलब पॉटी वॉटी करके चले जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। नो इनकमिंग टाइड वुड वॉश द स्ट्रीट क्लीन। और जो बगल में समंदर है, तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं वहाँ से कोई लहरें नहीं आने वाली ये सब साफ़ करने के लिए। द माइंड वॉज टायर्ड। अभी कृष्णमूर्ति अपने बारे में बता रहे हैं कि उनका मन थक गया था। एंड द हर्ट हैड विद हर्ट एंड मतलब उनका जो दिल है ये सब देख कर बड़ा परेशान हो गया था, रूठ गया था, उदास हो गया था कि इंसानों ने कितनी ब्रूटैलिटी करी है हमारी धरती के संग। ठीक है, तो उनका मन थक गया था और उनका दिल बैठ गया था, बैठा जा रहा था ये सब देख के। एंड अ स्मॉल गर्ल वॉज यूजिंग द स्ट्रीट एज हर टॉयलेट। अभी कृष्णमूर्ति देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की है छोटी सी, वो गली में बाथरूम कर रही है, तो मतलब और बाथरूम कर रही है खुले में, मतलब उसने गली को अपना टॉयलेट बना लिया है। यू वेप्ट, आप रोते हो, एंड आउट ऑफ मतलब कृष्णमूर्ति अपनी बात बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये सब देखा तो वो रोने लगे। उनके दिल में बहुत केयर महसूस हुई कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, क्या इंसानों ने कर दिया है, तो उनके दिल में रोना आ गया ये सब देखकर। And out of the car a man threw the butt of a cigarette, and before a man could pick it up, the tires of a car went over it. It was a half smoked cigarette too। अभी कृष्णमूर्ति एक और नोटिस करते हैं कि आपके आंखों से आंसू निकल ही रहे होते हैं कि आप देखते कि एक इंसान गाड़ी से जा रहा होता है कार से, और वो सिगरेट शीशा खोल के आधी जली सिगरेट फेंक देता है रोड पे। ठीक है, और कोई इंसान उठाने ही वाला हो उस सिगरेट को, उससे पहले कोई दूसरी कार आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है सिगरेट के ऊपर। एंड गोइंग थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट यू केम टू अ बिट ऑफ रोड दैट वेंट राउंड द कर्व ऑफ अ शी, एंड ऑन द ब्लैक रॉक्स वेयर द मैनी कलर्ड साड़ीज स्ट्रेस्ड आउट टू ड्राई। अभी कृष्णमूर्ति जब ऐसे रोड पे चल रहे थे, तो जब रोड ख़त्म हुई तब, और आगे समंदर था, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो रोड ख़त्म हुई तो खूब, अब जो धोबी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, समंदर के किनारे, नदी के किनारे अपने कपड़े धुलते हैं जो उन्हें ऑर्डर मिलता है, और वो खुले मैदान में सुखा देते हैं। तो उन्होंने, कृष्णमूर्ति ने देखा कि कई कलर्ड, मतलब खूब अलग अलग रंगों की साड़ीज़ जो थी लड़कियों की, वो सूख रही थी मैदानों में। स्ट्रेस्ड आउट टू ड्राई दे वर कलेक्टिंग देम नाउ। अभी शाम का टाइम है तो सुबह से सूख रही थी, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो वो वहाँ का जो धोबी था वो उन्हें उठा रहा था, सारी साड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। एंड केयरफुली फोल्डिंग देम अप, और बहुत केयर से उन सब साड़ियों को तहा रहा था। एंड द रेड सन वॉज टचिंग द वाटर एंड द होराइजन वॉज क्लियर। अभी कृष्णमूर्ति की नज़र जाती है सूरज पर, और सूरज को वो देखते हैं और कहते हैं कि सन एकदम लाल कलर का था, और वो हॉराइजन को टच कर रहा था, मतलब जहाँ समंदर और धरती ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं और एकदम सीधी रेखा बनती है ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो टच कर रहा है सन होराइजन को। विदाउट अ सेल, मतलब कोई बोट नहीं थी समंदर में, कोई बोट नहीं थी। विदाउट अ क्लाउड, कोई उन्हें बादल नहीं दिखा उस समय, सिर्फ सूरज था जो एकदम लाल हो चुका था क्योंकि वो डूबने वाला था, और होराइजन को मतलब पानी को टच करने लगा था, ऐसा लग रहा था कि पानी को टच कर रहा है। यू वेंट विद द सन, आप सूरज के संग जाते हैं। फार अवे यू डिडेंट विड्रॉ, यू जस्ट वेंट अवे नॉट नोइंग वेयर। इफ़ यू विड्रॉ यू वुड कम बैक नाउ और लेटर, एंड देन यू वुड रिपीट द होल वियरी साइकिल अगेन एंडलेसली। अभी कृष्णमूर्ति जो है ना, ये थोड़ा कठिन है समझना। वो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उनको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो रहा है। अब जब मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होता है तब जो तुम्हारा मैं है वो हट जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि यू वेंट विद द सन, आप सन के संग चले गए। सन के संग जाने का मतलब ये है कि आपका जो मैं है वो डूब गया, ख़त्म हो गया। लेकिन कृष्णमूर्ति ये भी बता रहे कि अगर आपने वापसी करी, अगर आप मैं फिर से वापस ले आए, तो फिर ये फिर से होल वियरी साइकिल अगेन फिर से चालू हो जाएगा, फिर से दुख, पीड़ा, दुख, ये सब चालू हो जाएगा, है ना। तो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि
तुम्हारा मैं डूब गया, उनको मेडिटेशन हो रहा है. योर विड्रॉल ब्रेड कैलेसनेस एंड द एगनी ऑफ डिस्पेयर. Don't ever withdraw or isolate yourself. Don't retreat into corrupting families or into the dead ashes of ideas, beliefs and the cheap गॉड्स ऑफ योर माइंड. अभी कृष्ण मूर्ति बता रहे हैं कि तुम अपने आप को एकदम अकेला मत करो. कि एकदम मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने आप को एकदम अकेला कर दो, ये नहीं होता. वो यहाँ बता रहे हैं कि आइसोलेट नहीं करना है, और तुम्हें ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना है जिनके आइडियाज़ बहुत फिक्स हैं, जिनके बिलीव्स, धारणाएं एकदम फिक्स हैं कि मैं तो नहीं होते भगवान, मुझे नहीं मानना, मैं तो पूजा ही करूँगा, उसी से ही मिलेंगे भगवान, पूजा करने में ही. कह रहे उनके पास मत जाओ, क्योंकि उनके पास सिर्फ बिलीफ हैं और धारणाएं हैं तुम्हें देने को, आइडियाज़ हैं, और वो तुम्हें करप्ट कर देंगे. अगर तुम्हारा माइंड जानना भी चाहता है तो तुम जान नहीं पाओगे भगवान जैसी चीज़ों को. क्योंकि फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि देयर इज़ नो लव देयर. कहते हैं उनके दिलों में प्यार नहीं है, उनके दिमाग में प्यार नहीं है. बट इफ़ यू जस्ट वेंट अवे, नॉट नोइंग वेयर, नॉट प्लान, नॉट कनिंगली प्लॉटेड आउट, देन यू कैन वॉक इन दैट फिल्थी स्ट्रीट. अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब आप उस गली में चल रहे हो, लेकिन आपके मन में कोई धारणा नहीं है कि भगवान कैसा है, जैसा है, जो आपको दिख रहा है उस समय, वो एक्सेप्ट कर लो कि रियलिटी ये है लाइफ में. कोई धारणा मत बनाओ, उसको एक्सेप्ट करो और देखो चुपचाप बस. कोई जजमेंट मत पास करो अपने माइंड से. तब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तब शायद आपको पता चले, और पता चले जब आप रोड पे चल रहे हो जो इतनी भरी हुई है लोगों से, गंदी है, विद डेड मैन, एंड यू वुड नो लव. तब आपको प्यार क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा, आपको मेडिटेशन के बारे में पता चलेगा. एज यू वॉकड पुश अराउंड बाई कार्ड्स एंड पीपल्स, यू वुड मेडिटेट विद डिलाइट. और फिर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि आप रोड पे भी चल रहे हो, कार आपको धक्का भी मार रही है, लोग आपको धक्का भी मार रहे हैं, पीछे हॉर्न बजा रहा है कोई, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा ध्यान का, और उसमें बहुत खुशी होगी, एक अलग ही एक्सटेसी होगी, आप बहुत आनंद में होगे. ऐसी रोड पे भी आपको ध्यान हो सकता है. अब मूवमेंट ऑफ इन्फिनिट टेंडरनेस एंड यू हेल्ड द हैंड ऑफ अ पासिंग चाइल्ड. अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब उनको ध्यान हुआ तो ध्यान में आपको बहुत प्यार का एक्सपीरियंस होता है. तो अब प्यार इतना एक्सपीरियंस होता है, आप शेयर भी करना चाहते हो. तो कि कृष्णमूर्ति ने किसी बच्चे का हाथ पकड़ लिया. वो चल रहे थे और कोई बच्चा होगा छोटा सा, उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो शेयर करना चाहते थे अपना लव, प्यार. देन यू वुड गिव द गार्लैंड ऑफ अ फ्रेगमेंट jasmine that had been given to you to the passing beggar, and you would see his immense surprise and delight. अभी कृष्णमूर्ति ये सब बता रहे हैं कि कैसे उनको जब ध्यान का एक्सपीरियंस हो रहा था और उनके दिल में इतना प्रेम आ रहा था, तो वो हर चीज़ वो कर रहे थे जो हम लोग नॉर्मली लोग डरते हैं. कि अगर हमें एक बहुत खूबसूरत सा वो दिख गया, फ्लावर दिख गया, और हमें किसी को देने का मन है, तो फिर हम नहीं दे पाते. हमको लगता है यार क्या सोचेगा, हमें डर लगता है अपने अंदर. लेकिन कृष्णमूर्ति ऐसा कर पा रहे थे, क्योंकि जब आपके दिल में इतना प्यार होता है तो आप ये भी उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला एक्सेप्ट करे ना करे, बस आप शेयर करते हो. तो कृष्णमूर्ति वही बता रहे हैं कि उनके पास एक जैस्मिन का फ्लावर था, और उन्होंने एक बेगर को, एक भिखारी को बहुत प्यार से दिया. और फिर जब उस भिखारी की आंखों में चमक आ गई, वो खुश हो गया एकदम से. देन यू वुड नो दैट द एवर लास्टिंग वॉज ऑलवेज देयर राउंड एवरी कॉर्नर अंडर द डेड लीफ एंड द फॉलन फ्लावर. अभी कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब आपको पहली बार एक्सपीरियंस होगा ध्यान का, तब आपको समझ आएगा कि जो आत्मा परमात्मा है वो हर जगह है, वो हर एक मरी हुई पत्ती में है, हर एक कोने में है, हर एक कण में है. ऐसे बोलते नहीं है कि भगवान तो कण कण में है, पर ये एक्सपीरियंस की बात है. कृष्णमूर्ति अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को जो एवर लास्टिंग है, जो हमेशा से, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है. तो वो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि जब आप ध्यान में जाते हो तब ये सब आपको चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, कि वो जो भगवान जैसी चीज़ है वो हर जगह है, फैली हुई है. द मैन अहेड ऑफ यू वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, स्ट्रॉन्ग सिगरेट, एंड द ब्राउन ईगल्स हैड स्टॉप्ड सर्कलिंग इन द स्काई. अब धीमे धीमे रात हो रही है, शाम से रात हो रही है, और कृष्णमूर्ति अपनी बात को ख़त्म करते हैं. कहते हैं कि मेरे आगे जो इंसान चल रहा था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट पी रहा था. अभी देखो उन्होंने, वो अवेयर इतना ज़्यादा हैं. अब जैसे हम लोग कितना अवेयर हैं, कोई हम लोग ने देखा सिगरेट पी रहा है, हम लोग ने देखा चले गए उसके पास से, लेकिन वो इतने ज़्यादा अवेयर हैं, उनको पता चल गया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिगरेट है. उसका धुआं स्मेल करी उन्होंने, वो पास से निकले तो उनको पता चला कि बहुत स्ट्रॉन्ग है सिगरेट, उसमें काफ़ी टोबैको का यूज़ किया गया है. तो इतना ज़्यादा अवेयर है. और फिर वो ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जो ब्राउन ईगल्स शाम को हवा आसमान में घूम रहे थे, सर्कल काट रहे थे, गोल गोल नहीं काटते हैं ईगल्स जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं या ईगल्स होते हैं, तो वो आसमान में घूम रहे थे गोल गोल. लेकिन अब रात हो रही थी तो उन्होंने बंद कर दिया घूमना, और अब वो अपने घर जा रहे थे.
और यहाँ पे कृष्णमूर्ति अपना एक्सपीरियंस ख़त्म करते हैं। अब रात हो गई, अब वो घर की ओर जा रहे हैं।